सेट गेम। तो भाई आज आप लोगों को कुछ डार्क रियलिटी बताएंगे। जैसे कि आप अगर अभी रिलेशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। भाई मैं बहुत लड़कियों के साथ अफेयर में रहा हूँ, उनका नाम तो नहीं लूँगा, मगर जो जानते हैं वही जानते हैं, सब नहीं जानते। एक दो जानते होंगे, बाकी सब नहीं जानते। मेरी लाइफ में भाई बहुत लड़की आई, मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि तुम रुको, आज तक नहीं कहा भाई। क्योंकि उन लोगों की मैं फितरत जानता हूँ भाई, जो बोलते हैं कि बाबू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो भाई जैसा कि आपको बता दूँ, अगर कोई लड़की आपको चीट कर रही है तो अक्सर वो ये बोलेगी कि रखो यार, क्या परेशान करते रहते हो, मुझे नहीं करनी बात। पहले वो आपसे अच्छा बात करेगी, आपसे एक हफ्ते तो अच्छे से बात करेगी, बाबू सोना फला ढकाना, कैसा है, खाना खाया, दवा खाया। और फिर एक हफ्ते के बाद जब तुमसे अच्छा मिल जाएगा कोई, तब उन लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। और ये बिहेवियर इस वजह से चेंज नहीं होता कि आप अच्छे हो, बल्कि बिहेवियर इस वजह से चेंज होता है कि आप भाई उनकी हाँ में हाँ करते रहते हो। तो भाई ये कभी मत करना, लड़कियों का हर बात का विरोध करो। मैं आज तक किसी लड़की को ये नहीं कहा कि मुझे कि तू ये मत कर वो मत कर, भाई आज तक मैंने नहीं कहा। तभी मेरी लाइफ में इतनी लड़की आई और मैंने सबको बजाया, सीधी बात। ये डार्क रियलिटी है। अक्सर लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो उनके जिस्म से प्यार करें, ना कि उनसे। तो भाई आप लोगों को बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो पहली बात तो ये, आप उसको छोड़ दो, उसको जो करना है करने दो, आप अपने काम और अपने घर पे ध्यान दो। बाकी थोड़ा टाइम जब वो फ़ोन लगाए तब बात करना, ऐसे मत करना जब ना तब आप लगाओ फ़ोन, ऐसा कभी भी मत करना। क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की बात इन्हीं बातों से बंद होती है। अबे भाई वो खुद फ़ोन करेगी जिसको बात करना होगा, चूतिया तरह फ़ोन मत किया करो। और लड़की से अगर सीधा कुछ भी बोलना है तो सीधा बोलो कि देख मेरे को तेरे साथ ये करना है, मेरे को तेरे साथ कहीं घूमने चलना है, अगर तू बोलेगी तो चलूँगा वरना जाने दे। अगर वो नहीं कहती तो मत कहो, तो जाने दो। तो भाई लड़की पर कभी भरोसा मत करना। और दूसरी बात, भरोसा खुद पे करो और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखो। और रही बात लोगों की, तो लोग बोलेंगे कुछ भी, लोगों का तो काम ही है बोलना, मगर लोग सिर्फ तब तक बोलेंगे जब तक तुम कुछ नहीं करते। जब तुम कुछ करने लगोगे ना तो भाई लोग बोलेंगे बे घमंडी है, ऐसा वैसा। तो भाई अपना जो शेड्यूल है उसको अच्छा बनाओ, अपना दिनचर्या अच्छा बनाओ, अपना कुछ भी काम करो जहाँ व्यस्त रहो, कुछ निगेटिव थॉट मत सोचो। अगर कोई चीज़ से परेशान हो तो उस चीज़ से या दूर चले जाओ या उस चीज़ को सोचो ही मत भाई। और रही बात आप लोगों का, अगर कहीं ध्यान नहीं लगता तो मैं सीधी सी बात बताता हूँ भाई, राधा नाम का जप करो, आपका सब दिनचर्या अच्छा हो जाएगा, आपका मन भी लगेगा, आपका काम भी अच्छा होगा। और एक श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक से माध्यम से आप लोग कोई भी काम करते हैं तो अच्छा ही होगा, मगर अच्छे काम, ना कि बुरे काम। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो इस श्लोक का उपयोग ज़रूर करें,
क्योंकि मैंने खुद किया है और मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है भाई। पहले मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट सोचता रहता था और काम पर भी जाता था तो मेरा सिर्फ काम पे मन ही नहीं लगता था। पहले तो लगता था, फिर उसके बाद नहीं लगता था। फिर मैं लाइन में चला गया लड़कियों की। मतलब भाई मैं बताता हूँ, मैं चला गया छपरीगिरी में, जिसको बोलते हैं लड़की घुमाना, लड़की को क्लब ले जाना, रूम पर ले जाना, ऐसा वगैरह। बहुत भाई, बहुत ज़्यादा मेरी शरीर भी टूट गई थी उस टाइम। और मैं खुद को जब शीशे में देखता था तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था भाई, क्योंकि मुझे ये मैं सोच रहा था कि मैं ये क्या हो गया हूँ। लेकिन जब से मैंने भाई काम काम को यहाँ रखा है, अपने मन को कंट्रोल में किया है, तब से मैं इतना ज़्यादा सिक्योर हो गया हूँ कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं किसी से बात करूं। तुम बोलते हो तो बोल लूँगा, तुम नहीं बोलोगे तो नहीं बोलूँगा, सीधी सी बात है। अगर तुमने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है तो मैं तुम्हारा भी बुरे वक्त में साथ दूंगा। अगर तुम मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं हो तो मेरे अच्छे वक्त में भी साथ नहीं होगे। और जो बोलते हैं कि भाई तू क्या करेगा क्या करेगा, तो भाई उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई करूँगा तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि अपना काम ही है ऐसा। लोग जो नहीं कर पाते ना भाई, हम वही करते हैं। ऐसे ही हुआ था क्लास 12th में, जब सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त यार, मेरा खुद का भाई बोलता था कि तू पास नहीं होगा, इंटर क्लास निकाल नहीं पाएगा, तब मैं भाई दिन भर घूमता था, दिन भर। फिर उसके बाद होती थी शाम, तो भाई रात को पढ़ाई करता था। और पढ़ाई इस कदर नहीं करता था कि मैं पास हो जाऊं, पढ़ाई इस कदर करता था कि भाई मुझको उन लोगों को जवाब देना है जो बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा। और जब भाई मेरा रिज़ल्ट आया, सच बताऊं, लोगों की मुंह बंद हो गई, नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे यार। मुंह का तो छोड़ो, बोलने की तो सवाल ही छोड़ो। और मेरे एक सर थे जो कि स्कूल में पढ़ाते थे, वो सर को तो दिल से सैल्यूट है, उनके लिए आज भी इज्जत है। और जाऊंगा तो कभी मिलूंगा उनसे, क्योंकि मेरे सर सिर्फ 2 महीने में मुझको इतना ट्रेन किए थे भाई कि वो मेरे को जान गए थे कि ये लड़का पढ़ाई में अच्छा है। तो भाई सर मेरे को रोज़ क्वेश्चन देते थे और मुझको आंसर रोज़ बताना होता था। और रोज़ जो पढ़ाते थे उनका कहना यही था कि इनको याद करो। और 2 महीना मैंने कोचिंग की, सर के पास कोचिंग किया था। फिर उसके बाद जो हुआ, जब मेरा रिज़ल्ट आया तब भाई 2 महीना कोचिंग किया था, लेकिन सर का कहना यह था कि कोचिंग छोड़ने के बाद भी मैंने जो पढ़ाया है, तुम सिर्फ उन चीज़ों को याद कर लो बस, तो पास हो जाओगे। लेकिन सर के पास अगर मैं साल भर पढ़ता, 3-4 महीने पढ़ता, तो पक्का टॉप होता भाई। सिर्फ 2 महीने में मेरा परसेंट बना था 63%। और ये उन लोगों के लिए था जो बोलते थे तुझसे नहीं होगा, और जो लोग मुझसे ज़्यादा कोचिंग और क्लासेस करते थे उन लोगों के मुंह पे ठप्पा था, क्योंकि भाई वो लोग कोचिंग जाते थे और मैं 2 महीने करके आराम से घर पे था और घूम रहा था। दिन भर घूमूं भाई, रात को पढ़ाई। जितने समय पेपर हुआ, रिज़ल्ट आया, लोगों की मुंह बंद हो गई। और यही बोलना चाहता हूँ भाई, अगर खुद पे भरोसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर वो चाहे कोई भी हो, कोई गरीब या अमीर नहीं होता भाई, सब सिर्फ दिमाग का खेल होता है।
तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने जो जो सोचा है मुझे उनमें से 3-4% चीज़ मिल गई है। क्योंकि मुझको बाइक लेना था, मैंने बाइक भी ले ली। मेरे को आईफोन लेना था तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया। मेरे पास आईफोन का पैसा भी था भाई, लगभग मेरे पास थे 1 लाख रुपए। तो मैं आईफोन लेने जा रहा था, जो आता है ज़्यादा, मतलब उतना महंगा वाला नहीं भाई, 50,000 का बजट था आईफोन का। तो घर वालों ने मना कर दिया, तो मैंने पैसा घर पे दे दिया पूरा। सिर्फ 10,000 अकाउंट में धरा था, फिर उसके बाद पड़े भी है पैसे। तो लोगों को ये मत जज करो कि ये कौन सा ब्रांड है, भाई ब्रांड खुद बनो। तुम अगर आईफोन ले लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, फिर उसके बाद तो ख़राब हो जाए। अगर वही पैसे का तुम सोने का चैन ले लेते हो, किसी सोना चांदी में इन्वेस्ट करते हो, तो वो पैसा तुम्हारा सेफ रहेगा भाई। अगर तुम्हारा कभी भी कुछ काम अटका है तो उसे बेचकर तुम उस काम को कर सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ भाई, ब्रांड के पीछे मत भागो, इन्वेस्ट के पीछे भागो। और ये लड़की वगैरह से मैं दूरों तक वास्ता है भाई। अगर कोई लड़की आती है बोलती है तो बोलता हूँ उसको, मतलब गिल्टी फील नहीं कराता। वो जैसी रहती है, अच्छी हो या ख़राब, उससे सिर्फ फ्रेंडशिप करता हूँ। बाकी अगर उसका मन रहता है मिलने का तो मैं तब जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता। मैं ये कभी नहीं बोलता कि मैं आऊँ मिलने। भाई मैं हमेशा, जितनी भी लड़की आई, मैं आज तक कभी नहीं बोला कि मिलने आए मैं, तो मैं ऐसा आज तक नहीं किया, तभी मैं इतना सिक्योर हूँ। तो भाई वीडियो का पर्सन इतना ही था। खुद पे ध्यान दो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और रही बात लोगों की, तो लोग बोलेंगे ही, काम वो करो जिसमें आपका मन लगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर ले।